भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय संसदीय बोर्ड की एक नई लिस्ट जारी की गई है और साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की भी नई लिस्ट जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को कभी भी दरकिनार केंद्र की तरफ से नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र में अगर हम देखें तो एक बड़ी राजनीति के रोल के तौर पर देखें तो हरियाणा से हमेशा से ही भागीदारी रही है। और एक बार फिर इस लिस्ट पर भी अगर नजर आप डालेंगे तो इस लिस्ट में पूर्व सांसद और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुधा यादव जी का भी नाम शामिल है। सुधा यादव जी का बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है। सुधा यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हरियाणा न्यूज पर। जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको, और एक बार फिर से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हरियाणा के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ इस जिम्मेवारी के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, इन सब का आभार है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक जिम्मेवारी दी है। और जो अपेक्षाएं उनकी मुझसे है, मैं निश्चित उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगी। किस तरह की भूमिका मैम अब आगे हम देखें, अगर हम पहले तो केंद्र के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 2022 के अंत में बात करें तो हिमाचल की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 की अगर आप बात करेंगे तो 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। और 2024 में जैसा कि सबसे बड़ा लक्ष्य है, लोकसभा चुनाव भी हैं और साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो कैसी भूमिका अब आगे आपकी नजर आएगी, क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं तो एक बड़ा रोल आपका रहा है। देखिए, कार्यकर्ता के नाते पिछले 25 वर्षों से मैं काम कर ही रही हूँ और निश्चित है आज भी कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेवारी मिलेगी और जो मिल रही है उसका निर्वहन मैं पूरी ताकत के साथ करूँगी। इस लिस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? सभी जगहों का ध्यान रखा गया है केंद्र की तरफ से। हम अगर कर्नाटका की बात करें, बी एस येदुरप्पा जी हैं, इधर हम बात करें तो भूपेंद्र यादव जी को जगह है, और हरियाणा से तो सबसे बड़ी बात कि दोनों ही लिस्ट में आप हैं। चुनाव प्रचार समिति, चुनाव समिति की अगर आप बात कर लीजिए, और या फिर अगर हम बात करें संसदीय बोर्ड की एक बड़ी संस्था, पहले नंबर पर सबसे मजबूत संस्था पार्टी के लिए होती है, दूसरे नंबर पर चुनाव समिति आ जाती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे लिस्ट के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब जानते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो बूथ पर काम करता है वो ऊंचाइयों को कभी भी छू जाता है। इसलिए बहुत आश्चर्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेकर के। कार्यकर्ता की पहचान करना, कार्यकर्ता को दायित्व मिलना और कब किसको क्या दायित्व मिलेगा, ये एक नियत चलने वाली सहज प्रक्रिया है और मैं आभार करूंगी कि उस प्रक्रिया में मुझे चुना गया है। आप थोड़ा पुराने समय में चले जाते हैं मैम। एक समय था जब आप राजनीति में शायद आना भी नहीं चाहती थी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा में बीजेपी के, और उनके कहने पर आपने सांसदी का तौर पर चुनाव लड़ा और उसमें आप भरोसे पर खरे भी उतरे। तब से लेकर अब तक के अगर आपके राजनीतिक करियर की बात करें, सफर की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जब मुझे पार्टी में लाया गया था, स्वाभाविक है कि मुझे उन्होंने कन्विंस करा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और सांसद भी बनाया। उसके बाद में हरियाणा के अंदर राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी हर समय मुझे चुनाव भी लड़वाया गया, मुझे केंद्र के अंदर दायित्व भी दिए गए, विभिन्न राज्यों के अंदर भी जाकर के चुनाव में काम करने का मुझे अवसर दिया गया। और पिछले 8 वर्षों से यदि हम देखें तो हरियाणा में भी सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार हमने पहले चलाई थी और अब भी गठबंधन की सरकार यहाँ पर चल रही है। और पार्टी का संगठन आज हरियाणा के अंदर बूथ स्तर से नीचे जाकर के पन्ना प्रमुख तक चला गया है और ये सभी कार्यकर्ताओं का प्रयास है, मार्गदर्शन है केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, और इसी के निमित्त आने वाले समय में फिर से देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हरियाणा की भी बात कर लेते हैं मैम थोड़ा सा, कि हरियाणा में अगर हम देखें तो हाल ही में अभी निकाय चुनाव हुए थे, वहाँ एक बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। और अब की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव भी बहुत जल्द ही होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस मंथ के आखिरी तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। आज आपकी अगर बात करें तो बैठक भी हो रही है चंडीगढ़ में। जो आपकी कमेटी है, कृष्णपाल गुर्जर की बात करें या कंवरपाल गुर्जर की बात करें, या फिर हरियाणा के जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, तो एक तैयारी हम देखते हैं। बीजेपी का एक प्लस पॉइंट रहा है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी जाती है। तो इस बार पंचायत चुनाव को लेकर हम क्या देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता के साथ में लेती है और पार्टी नीचे तक जाकर के लोगों में अपनी बात को पहुंचा सके। और आपने देखा होगा कि इन 8 वर्षों के अंदर सबका साथ और सबका विकास, इस नारे को चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
जिसके परिणाम भी हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो और चाहे वो पंचायत चुनाव हो। उसी की तैयारी की आज बैठक चल रही है। मैम, एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि जननायक जनता पार्टी जो कि आपके साथ हरियाणा में सत्ता में भागीदार पार्टी है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, उन्होंने एक बयान दिया कि 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। ये पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है। तो इस बयान को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, अभी तो सरकार चल रही है, 2024 आएगा, उस समय इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो गठबंधन की सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैम। अब मैं केंद्र के नज़रिए से लूँगा और 2024 के बात की जाए तो उसके नज़रिए से थोड़ा सा लेंगे, चुनाव के नज़रिए से किस तरह से देखें, क्योंकि ये दो साल पहले अगर हम देखें, क्योंकि एक तैयारी के तौर पर ही देखा जा रहा है इस लिस्ट को भी, तो किस तरह से हम देखें कि आने वाले समय में कि बीजेपी हमने हमेशा से देखा है कि एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर नजर आई थी शुरुआत में, और अब एक ऐसी पार्टी हो गई है जो कि हर किसी की जुबान पर है। तो अब क्या माने कि 2024 में हम किस तरह का जादू देखेंगे? 5 राज्यों के चुनावों में तो अभी हमने देखा ही था। देखिए, 2024 तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला चुनाव है, जिसका काम भी किया है और कार्यकर्ता नीचे तक काम भी करता है और सरकार के काम की प्रशंसा भी सब जगह होती है। मुझे लगता है कि चुनाव को हल्का हम कभी भी नहीं लेते हैं, पूर्ण अपना देते हैं उस चुनाव में। लेकिन 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का चुनाव है। विपक्ष को लेकर आप कुछ कहेंगी? कांग्रेस की तरफ से अभी हाल में एक बार फिर से 28 तारीख को एक प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी जब प्रदर्शन किया गया था बड़ा प्रभावशील नजर आया था जमीनी स्तर पर। अगर हम देखें, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस इनको भुनाने की कोशिश कर रही है और इनको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। तो आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि वो तो खुद ही भ्रमित है और जनता को भ्रमित करने के लिए वो काम करते हैं। वो किसी भी रूप में सकारात्मक राजनीति को नहीं कर रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। तो सुधा यादव जी हमारे साथ, जिनको कि आपको बता दें कि इस नई लिस्ट में जगह मिली है, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की एक बड़ी भागीदारी हमेशा से ही देखी जाती रही है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि 2024 में भी कुछ इस तरह का ही जादू नजर आएगा। और साथ ही अभी हाल ही में अगर बात करें जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए भी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। यानी हर छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। पूरी तरह से तैयारी जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है पंचायत चुनाव के लिए, और 2024 के लिए तो अभी से रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी गई है। और सुधा यादव जी की अगर विपक्ष की बात करें तो उनको भ्रमित जरूर बताया है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो ये तमाम मुद्दे हैं इनको या फिर अपनी जन योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचा रही है, वो भी सभी के सामने है। इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है पंचायत चुनाव में, या आने वाले जो हम बात करें हिमाचल या गुजरात के चुनाव में, या फिर आप बात कर लीजिए 9 राज्यों के चुनाव जो कि 2023 में होने हैं, या फिर आप बात करें 2024 में लोकसभा चुनाव या हरियाणा के चुनाव, उसमें क्या इंपैक्ट रहता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ विनय चौधरी।